गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच गई हूँ अम्मा के यहाँ नहीं, मतलब मैं पहुंच गई हूँ रमा के यहाँ। तो ये उसकी किचन है रमा की, और आज है हरितालिका तीज, तो रमा व्रत है। और मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आप सब देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं। और वैसे तो ये सारा काम कर लेती है रमा, सब कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि मुझे करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि दीदी बनाएंगी तो अच्छा बनेगा, तो इसीलिए मुझे लगा दिया जाता है। और अंदर ही अंदर खुश भी होती होगी ननद से काम करवा के, क्योंकि उसको भी मज़ा आता होगा कि कैसे मैंने काम पे लगा दिया है। और ये स्वीटी है, और ये हेल्प कर रही है। और स्वीटी ने भी काफ़ी मतलब सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था उसने। स्वीटी भी अब बना लेती है, बड़ी हो गई है, सब कर लेती है। तो वही बातें कर रहे थे हम लोग कि अब स्वीटी मेरे बाद स्वीटी की जिम्मेवारी होगी ये सब संभालने की। क्योंकि तो बुआ कहने लगी कि हाँ तुम्हारे बाद मतलब तुम अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो बुआ ही सब संभाल लेती हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती है करने की। तो अभी स्वीटी को तो बहुत टाइम है। और आप देख सकते हैं चाची आ गई हैं गांव से, और अम्मा और चाची। तो अम्मा यहाँ पे बना रही हैं शंकर जी पार्वती जी मिट्टी के, और चाची ने ये सब पूजा का जो पूरी पकवान जो भी होता है बनता है वो बेल के डाल लिया है। और ये विनय की बेटी है आराध्या, जो यहाँ लेटी हुई है, और बच्चे जाके टीवी देखने लगे हैं। तो ये इन लोगों का यहाँ दूसरे कमरे में ये लोग अपना बैठ गए थे, और मैं किचन में बना रही थी सब्जी। तो आप देख सकते हैं सब्जी बनेगी आज छोले की, क्योंकि वैसे हमेशा मतलब इनका एक नियम सा बना लेते हैं ये लोग। इनका हमेशा इस दिन पनीर ही बनता था, लेकिन इस बार चेंज किया था, सोचा चलिए आज छोले बनाते हैं। क्योंकि पनीर इतना ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। और ये देखिए सूखी सब्जी बन रही है, तो मिक्स सब्जी बनाएंगे हम सूखी। और देखिए मैं आलू डालना भूल गई थी, पर बाद में आलू फ्राई करके डाल दिए थे मैंने। और ये देखिए आराध्या ने अम्मा को देख लिया था शंकर जी बनाते हुए, तो आप देख सकते हैं लड़की ने बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया। देखिए आप, शंकर जी भी बने हैं उसके, और साथ में सांप भी बनाया है। और आप अगर गौर से देखेंगे ना तो उसने हर चीज़ बनाई हुई थी। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी अम्मा ने इसको दे दी थी, तो इसने शंकर जी मिट्टी के बना दिए थे, तो इसके भी रख दिए थे पूजा में हमने। और इसके बाद अम्मा पूजा का जो है वो सेक रही थी, क्योंकि चाची यहाँ बेल के दे रही थी, और ये अम्मा सेकने लगी थी। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब जैसे रमा का व्रत है, और ये देखिए गुजियाँ भी बन चुकी हैं, मतलब जो भी बनता है काफ़ी कुछ बनता है बनने को तो, लेकिन बस बनाने का वो होना चाहिए दम कि बना लेंगे। भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, रमा तो व्रत है। और ये देखिए मैं यहाँ तेल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं मिक्स सब्जी में भूल गई थी आलू डालना। तो अब यहाँ पे आलू फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे। तो ये देखिए अम्मा सेक रही हैं, चाची यहाँ पे आटा दोबारा से गूँथ रही हैं। ये पूड़ियाँ बनेंगी, पूड़ी बनाने के लिए। वैसे वो पूजा वाला तो सब बन चुका है, तो अब हम लोग अपने खाने के लिए कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए आराध्या खेल रही है, ये लड़कियाँ साड़ी लेके जा रही हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हरितालिका तीज को नई साड़ियों से मंडप बनाते हैं, और फिर उसके अंदर फुलारा लगाते हैं, और फिर उसके नीचे शंकर जी पार्वती जी की स्थापना करते हैं। और ये रमा देखो व्रत है, भले जितना जिससे बनता है करवा लेते हैं, लेकिन देखो करना तो पड़ता ही है। भले कुछ भी मतलब आप ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे रहें। और ये देखिए तो मोहित आ गया था, तो मोहित ने देखिए सजा दिया था तीजा, इसको हम लोग तीजा सजाना बोलते हैं। तो मोहित ने साड़ियाँ लगा दी थी, और ये देखिए मंडप सा बना देते हैं, और वो ऐसे ही होता है। और ये देखिए इसको डरा रहा है, भूतों की कहानियाँ सुना रहा था, तो ये डर रही थी और इतनी शांति से बैठी हुई थी। वैसे ये डरने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी भूतों के नाम से डर रही थी, और संयोग डरा रहा था संयोग। और इसके बाद देखिए अम्मा और चाची आ गई हैं, तो मोहित ने तीजा सजा दी थी, अच्छे से साड़ियों का मंडप बनाया था, लाइटिंग भी कर दी थी। और अब अम्मा
फुलैरा जो है मालिन जो लाई थी वो लगा दिया था। और हमारे यहाँ इतने छोटा सा होता, पहले तो बड़ा होता था, दिखता भी था, काफ़ी फूल वगैरह लगे होते थे, बहुत सुंदर लगता था। अब तो पता नहीं कुछ ऐसे ही कांच का बना देते हैं, एक आध दो फूल लगा देते हैं और हो गया फुलारा। और ये देखिए अब अम्मा लोग जो है उनका पार्वती जी का श्रृंगार कर देंगी, शंकर जी को सब कुछ चढ़ा देंगी। और मतलब एक पूजा जो जिसको पूजा विस्तारना कहते हैं ना, तो अम्मा और चाची दोनों विस्तार रही थी। और अब हो रही है आरती। तो हम सब लोग मिलके कर लेंगे आरती और इसके बाद फिर पंडित जी आते हैं कथा सुनाने के लिए। तो बस ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। मैं कर रही हूँ आरती, तो सब लोग बारी बारी से कर लेंगे। और आज संयोग ने यहाँ पे महफिल सजाई है, तो चलिए सुनते हैं। मैं अपनी कन्या का दान अवश्य करूंगा, कन्यादान अवश्य करूंगा, ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी को विदा किया। और तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के साथ विवाह होने का समाचार तुम्हें सुनाया, जिससे तुम्हें अत्यंत ही दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगे। तो तुम्हारी सखी ने कहा कि हे उमा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी कि जहाँ तुम्हारे महाराज पिता हिमांचल भी न तुम्हें ढूंढ पाएंगे और तुम अपनी सखी के साथ हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो। अब रात काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो देखिए मेहंदी लगेगी और सब लोग लगाएंगे मेहंदी। और मेहंदी लगाने के बाद मतलब रात भर यहाँ बैठ के सब एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे, गाना वगैरह जो है भजन कीर्तन होंगे। तो अभी संयोग भजन कीर्तन करके घर चले गए हैं और अब यहाँ पे हम लोगों के भजन कीर्तन होंगे। तो ये देखिए और मैं आपको सुनाऊंगी। तो निमंत्रण दिए हैं और यहाँ पर देखिए सेल्फी मूड में मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आती है जब मैं बनाती हूँ तो। और अम्मा गा रही थी शंकर जी का भजन और हम लोग सब गा रहे थे और ज़्यादातर 2-3 भजन ही गाए थे। फिर इसके बाद हमारी बुआ जो हैं अच्छी कॉमेडी करती हैं, तो बस वही शुरू हो गई थी उनकी। ये देखिए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो वीडियो बनाने लगी, तो उन्होंने बंद कर दिया, कहने लगी अब नहीं करेंगे हम। और फिर मैंने बहुत ज़बरदस्ती की, तो फिर वो कैमरे के सामने उतना खुल के नहीं करा उन्हें पता था कि ये डाल देगी वीडियो। और फिर भाई देखिए ऐसा है, बुआ करती हैं हमारी
कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी वो नकल ना उतारती हों, मिमिक्री ना करती हों। तो बस वही कर रही थी वो। तो फिर उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वीडियो में डाल देगी और कि सबको ये लगेगा कि ये वहाँ जाके ये करती हैं। तो पहले ऐसा होता था कि सब हंसी मजाक सब लोग बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लोग पता नहीं क्यों दूसरे नेचर के हो गए हैं। और ये देखिए अम्मा, ये सुबह हो गई है, मतलब रात कट चुकी है, सुबह हो गई है। अब विसर्जन के लिए जाएंगे गौरा पार्वती। तो यहाँ पे चाची को अम्मा ने सुहाग दिया और जो प्रसाद वगैरह है, कोरा अठवाई, ये सब चाची को दिया, फिर चाची ने अम्मा को दिया और फिर हम लोगों को भी देंगे। तो बस ये रमा है नहा के तैयार हो गई है और ये विसर्जन करने के लिए तालाब जाएगी। तो बगराजन में हमारे यहाँ जो छोटा सा तालाब है वहाँ पे विसर्जन होता है। तो अम्मा सब एक टोकरी में सब रख देंगी, फुलारा वगैरह जो भी है। तो ये रमा और चाचा की लड़की है ये, तो बस इसके साथ चली जाएंगी। और मैं यहाँ से, ये पैर छू रही है मेरे, क्योंकि अब मुझे भी घर के लिए निकलना है। तो ये देखिए ये जा रही है वहाँ विसर्जन करने और मैं चली जाऊंगी घर। तो मैंने बस घर के बाहर तक ही वीडियो बनाया था। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमारे यहाँ की परंपराएं कैसी लगी आपको, ज़रूर बताएं कमेंट में। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और एक लाइक ज़रूर कर दें पसंद आए तो। बाय बाय दोस्तों।